नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं गो टू ऑनलाइन। तो आज से एक सप्ताह पहले मेरे पास एक व्यक्ति आया था अपना बैलेंस इंक्वायरी के लिए, और उसका जो अकाउंट था वो ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त में था। तो मैंने उसका अकाउंट चेक किया, बैलेंस इंक्वायरी की तो ज़ीरो था, कुछ नहीं था। तो उसने कहा कि मेरा किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, आप चेक करके बताएं। तो मैंने किसान सम्मान निधि की जो वेबसाइट है उस पर जा कर के फार्मर स्टेटस चेक किया, तो उसमें उसकी सारी किस्तें शो हो रही थी और सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रही थी। तो मैंने उससे कहा कि आपका किसान सम्मान निधि का पैसा तो आ रहा है। उसने कहा पैसा नहीं आ रहा है, अगर आता तो फिर मेरा अकाउंट में शो होता, उसमें ज़ीरो पहले भी था, आज भी ज़ीरो है। तो मैंने उससे कहा कि यहाँ तो आपका पैसा दिखा रहा है, यानी आपका पैसा किसान सम्मान निधि का सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हुआ है प्रत्येक किस्त का। अगर आपके अकाउंट में नहीं आ रहा है तो एक बार आप ऐसा करिए, बैंक जा कर के अपना पासबुक जो है एंट्री करवाइए पासबुक का। अगर पासबुक नहीं है तो आप मिनी स्टेटमेंट निकलवाइए बैंक से और उसको एक बार चेक करवाइए बैंक में। तो स्टेटमेंट उसने निकलवाया, यानी पासबुक उसने एंट्री करवाई और मेरे पास लेके आया। तो मैंने देखा तो मैं देखकर चकित रह गया। उसका 16,000 रुपये कट चुका था और वो पर मंथ के हिसाब से कटा था। 280 रुपये पर मंथ के हिसाब से उसका पैसा कट रहा था। कभी 280, कभी 282, 285, 290 ऐसा कट रहा था। तो मैं भी हैरान था कि ये पैसा किस बात का कट रहा है। जानकारी जब की तो पता लगा कि उसके अकाउंट में अटल पेंशन योजना एक्टिवेट है और उस अटल पेंशन योजना का जो प्रीमियम बनता है पर मंथ का वो 280 रुपये है। लेकिन जब उसके अकाउंट में पैसा नहीं रहता था तो बाद में करता था, तो उसका कुछ लेट चार्ज भी उसमें जुड़ता था। तो इस तरह से उसका 290, 295 तक भी कटता था। तो अब उससे पूछा गया कि आपके अकाउंट में तो अटल पेंशन योजना एक्टिवेट है, इसका कट रहा है। तो उसने कहा कि मैंने तो कोई अटल पेंशन योजना अपने अकाउंट में एक्टिवेट नहीं कराई है, और अगर मैंने नहीं कराई है तो फिर ये किसने की है। तो देखिए, ऐसा उसके साथ ही नहीं हुआ, मैंने 2-3 अकाउंटों के साथ ऐसी जो है समस्या देखी है कि अकाउंट होल्डर को पता ही नहीं है और उनके अकाउंट में अटल पेंशन योजना एक्टिवेट है, और उस अटल पेंशन योजना एक्टिवेट होने की वजह से उनका बहुत पैसा कट चुका है। उस बंदे का 16,000 रुपये जो है कट चुका था, क्योंकि किसान सम्मान निधि की जितनी किस्तें आई थी वो सारी किस्तें उसके अटल पेंशन वाले प्रीमियम में चली गई, सारी किस्तें, और उसको पता ही नहीं है। वो ये सोच रहा था कि मेरा किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन पैसा उसका पर मंथ आया था, लेकिन सारा पैसा किसान सम्मान निधि अटल पेंशन योजना की जो किस्तें थी उनमें सारा पैसा उसका चला गया। अब ये क्यों हुआ? देखिए, या तो अब ऑटोमेटिक तो ये एक्टिवेट हो नहीं सकती है, सर्विस की होगी किसी बैंक कर्मी ने या किसी बैंक मित्र ने। तो कभी कभी बैंक मित्र भी ऐसी जो सर्विस है वो आपके अकाउंट में एक्टिवेट कर देते हैं, क्योंकि उनको कमीशन चाहिए होता है। उनको ये इससे मतलब नहीं है कि आपका पैसा कटेगा, और वो कस्टमर को बताते भी नहीं है। तो देखिए, ये बहुत गलत बात है कि आप बिना कस्टमर की इजाज़त के उसके अकाउंट में कुछ सर्विसेज जो है एक्टिवेट कर देते हो। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी बैंक की, लेकिन ये गलत है। अगर कोई बैंक कर्मी या कोई बैंक मित्र किसी अकाउंट धारक के अकाउंट में इस तरह की सर्विस एक्टिवेट कर रहा है तो उसको पता होनी चाहिए अकाउंट धारक को, और उसकी अनुमति के बिना अगर कोई सर्विस एक्टिवेट कर रहे हो आप तो वो गलत है। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि अगर आपका भी अकाउंट ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त में है तो आप एक बार अपना पासबुक एंट्री करवाइए और आप चेक करिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके अकाउंट में भी इस तरह की कोई सर्विस एक्टिवेट कर दी है। अगर इस तरह की सर्विस एक्टिवेट आपकी अनुमति के बगैर की है तो आप कंप्लेंट कराइए और बैंक जा कर के उस सर्विस को तुरंत डीएक्टिवेट कराएं। तो मैंने उससे कहा कि तुरंत जाइए और ये अटल पेंशन योजना को आप जो है डीएक्टिवेट करवाइए। तो वो व्यक्ति जो है बैंक गया और उसने एक एप्लीकेशन लगाया कि मेरी जो अटल पेंशन योजना है उसको बंद करवाएं और मेरा जो रिफ़ंड बनता है उसको वापस करवाएं। तो 2 महीने हो गए इस बार,
तो अभी उसका जो रिफ़ंड आया है वो 16,000 में से 9,000 रुपये का रिफ़ंड आ चुका है। मैंने चेक भी किया तो 9,000 रुपये वापस आ चुके हैं। वो शायद हो सकता है जिस सत्र में वो कटे हों उसी सत्र के हिसाब से आएँ, तो अभी 9,000 रुपये वापस आया है। हो सकता है कि अगली जो वित्तीय वर्ष होता है उसमें वो बाकी का पैसा आए, तो वित्तीय वर्ष के हिसाब से ही हो सकता है। अगर इकट्ठा पैसा उसका रिफ़ंड होता तो पूरा 16,000 भी रिफ़ंड हो सकता था, लेकिन 16,000 रुपये में से 9,000 रुपये ही वापस आया। बाकी का पैसा कब रिफ़ंड होगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि अगर आपका भी अकाउंट ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त में, तो आप तुरंत जाइए और एक बार स्टेटमेंट निकलवाइए, पासबुक एंट्री करवाइए। और अगर इस तरह की जो सर्विस है या इस तरह की पॉलिसी है या अटल पेंशन योजना की स्कीम है आपके अकाउंट में एक्टिवेट है और आपको पता नहीं है, तो इसके खिलाफ बैंक में आप जो है कंप्लेंट करिए कि मेरे अकाउंट में इस तरह की सर्विस कैसे एक्टिवेट हो गई बिना मेरी मर्जी के। और अगर आप नहीं चाहते हो कि इस तरह की सर्विस जो है जारी रहे, तो उसको तुरंत डीएक्टिवेट करवा दें, रिफ़ंड आपका आ जाएगा। कितना समय लगता है इसके बारे में कोई कंफर्म जानकारी नहीं है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको मोबाइल, इंटरनेट और बैंकिंग से संबंधित जानकारी भविष्य में मिलती रहे। तो फिर मिलता हूँ किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।